परिपूर्ण रहते हैं। किसी एक नगर में जुआरी था। सर्दी के मौसम में एक दानी सेठ ने उसे देखा कि वह ठंडी रात्रि में बिना कोई कपड़ा ओढ़े बीच बाजार में सोया पड़ा है। दानी सेठ ने पूछा, अरे तू है ऐसे पड़ा है बिना कपड़ों के? तो उसने उत्तर दिया, सेठ जी वस्त्र ही नहीं है मेरे पास। सेठ ने दूसरे दिन उसे एक रजाई बनवा दी और उसने वह रजाई जुए में गंवा दी। अब वह दूसरी रात्रि में भी बिना कपड़े के सो गया। जब सेठ ने पूछा तो बताया कि वह जुए में हार गया। सेठ जी ने पुनः दूसरी बनवा दी। इसी तरह 2-4 दिन वह रजाई का उपयोग करता रहा। फिर वह जुए में हार जाता क्योंकि वह जुए की आदत से बच ही नहीं सकता था। उस सेठ ने उसे एक के बाद दूसरी इसी तरह 13 रजाइयां बनवा के दी, पर वह सब रजाइयां हार गया। अंत में जब सेठ जी ने उसे 14वीं रजाई बनवा दी तब उसमें आत्मग्लानि उत्पन्न हुई। उसे शर्म आई, उसका स्वाभिमान जागा, उसकी बुद्धि खुल गई और भविष्य में जुआ न खेलने की प्रतिज्ञा कर डाली। उसका जीवन सुधर गया। सेठ जी भी सचमुच धैर्यवान थे। उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन यह जरूर प्रभावित होगा। क्या उस सेठ जी को पैसा प्यारा नहीं था? पर दाता का भी तो कोई धर्म है ना। जब जुआरी सेठ जी के चरणों पर था और उसने वह रजाई फिर कभी नहीं गंवाई। सच्चा दान तो यही है कि प्रदत्त पदार्थ में दाता का महत्व न हो। इस बात को याद भी नहीं करना चाहिए कि मैंने कुछ दान में दिया। तात्पर्य यह है कि अन्न, जल और वस्त्र का वही अधिकारी है जिसे उसकी आवश्यकता है। इसमें पात्रता आदि देखना आवश्यक नहीं है। श्लोक